ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आप सबका स्वागत है। और आइए, आज एक मित्र ने कुछ अपनी जिज्ञासाएं रखी हैं। ये साधक हैं, सुनिए इन्हीं की वाणी में सुनिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरुजी। मैं अवनीश पांडे रेहला झारखंड से हूँ। अभी फ़िलहाल रांची में रहना हो रहा है और मैं विद्यार्थी का जीवन जी रहा था। अभी मैं फ़िलहाल से थोड़ा काम स्टार्ट किया हूँ, स्टार्टिंग फेज़ है। मैं योग ध्यान से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। 1-2 साल पहले ओशो जी की बातों मेरे दिल में उतरती चली गई, जिसके बाद मैंने ध्यान करना ट्राई किया। फिर ऑटोमेटिक यूट्यूब से 2-3 एक गुरु के संपर्क में आ गया। फिर ऐसे ही एक और गुरु के संपर्क में आ गया। फिर ऐसे ही एक और गुरु के संपर्क में आ गया। दक्षिण भारतीय गुरु हैं और कहीं ना कहीं ये मुझे क्रिएटर के जैसा फीलिंग आ गया कि ये क्रिएटर इनके अंदर से बहुत तेज़ी से बह रहा है, सृष्टिकर्ता, मतलब शिव के समान ये लोग मुझे लगे। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा होता है क्या कि कभी पिछले जन्म में अगर किसी गुरु के संपर्क में रहे हों तो इस जन्म में उसी गुरु के पास चले जाते हैं। फिर मैं धीरे धीरे, मैं कभी किसी गुरु के सामने बैठा नहीं हूँ। मुझे जैसे मन वैसे मैंने अपना योग ध्यान किया। यूट्यूब से हाँ उनके संपर्क में रहा हूँ, यूट्यूब देखता हूँ, फिर फोटो के साथ उनका संपर्क में रहता हूँ। फिर मैं आपके संपर्क में यूट्यूब से मैं करीब 1 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। फिर आपकी बातों में भी मुझे ओशो के जैसा आकर्षण लगा था सबसे पहली बार जब मैंने आपको सुना। तो उन तीनों के अलावा चौथे आप ही हैं जिसके संपर्क में मैं हूँ। मैं 1-2 बार आपसे भी संपर्क करने की कोशिश किया हूँ, फिर आपके पास भी मुझे वही फीलिंग आई। तो मैं भी थोड़ा योग ध्यान कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत हो सकता है मेरे गुरुओं का भी थोड़ा आशीर्वाद हो, देवी का भी आशीर्वाद हो। मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो गुरुजी, आप भी अपने बारे में, अपने गुरुओं के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए कि कौन कौन से गुरु रहे। अगर आप बताना चाहें तो कैसे आपने साधना किया, थोड़ा इस पर बताएं तो हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और क्या हमारा आपका भी संबंध है क्या? क्योंकि आप में भी वो आकर्षण है। मैं यही कहूँगा कि आप जैसे जितने भी लोग हैं वो सभी इस पृथ्वी पे एक वरदान की तरह हैं, जिनकी उपस्थिति, जिनका प्रेजेंस कहीं पे अगर रहे तो पूरा माहौल परिवर्तित हो सकता है। लोग बदल जाएंगे, पूरा वातावरण बदल जाएगा। पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी उस माहौल में रहना पसंद करेंगे। प्रणाम करता हूँ। पता नहीं मैं अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रख पाया या नहीं रख पाया, प्रकाश डालिए। ये जो मित्र हैं इनका नाम है अवनीश पांडे और ये झारखंड से हैं और ये अभी फ़िलहाल रांची में रहते हैं। इनकी जो जिज्ञासाएं हैं वो बहुत अच्छे से इन्होंने रखा है उसको। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने अपनी जिज्ञासाओं को अभिव्यक्त किया है। तो अवनीश जी, बहुत अच्छा है कि आप ने जैसे कहा कि 1-1.5 साल पहले ओशो की बातें आपके दिल में उतर गई। ओशो हैं ही इतने प्यारे। ओशो की बात दिल में क्या, आत्मा में उतर जाती है। ओशो आत्मा की बात करते हैं, ओशो आत्मा से बोलते हैं। दूसरा, आपने कहा कि उसके बाद आपके 3 गुरु और आ गए जो दक्षिण भारत से हैं और यूट्यूब के माध्यम से आप उनसे जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा है। और चौथा मैं हूँ। तो चौथा मैं हूँ तो जो प्रथम है वो आखिरी भी है। तो ओशो आपके प्रथम गुरु हैं
वो परम गुरु हैं, वो सदगुरु हैं, वो पांचवे हो गए। तो पंच परमेश्वर आपको मिल गए, तो अब परमेश्वर का रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़िए, आपका स्वागत है। मुझसे जो भी हेल्प हो पाएगी, जो सहायता आपकी हो पाएगी, मैं हमेशा करूँगा आपकी सहायता। और फिर आपने कहा कि मैं अपने गुरुओं के बारे में बताऊं, और फिर आपने कहा कि क्या मेरा भी आपके साथ कोई प्रारब्ध है, और आपने ये भी कहा कि क्या कुछ पिछला संबंध है जो हम लोग आपस में मिलते हैं। फिर आपने कहा कि ये गुरुओं का आशीर्वाद है आपके ऊपर, देवी का आशीर्वाद है। फिर आपने कहा कि पता नहीं मैं अपनी बात को ठीक से रख पाया हूँ या नहीं। अवनीश जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा है, और जितना सीधे सरल शब्दों में हम अपनी बात कहें, उतनी ही वो बात प्रभावशाली होती है। जितने हम उधार के शब्दों का उपयोग करते हैं, उतना ही उसका जो अर्थ है वो गुड़ गोबर हो जाता है, अर्थ बेअर्थ हो जाता है, और बहुत बार तो अर्थ अनर्थ में बदल जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे ओशो की। तो ओशो को मैं नमन करता हूँ, और ओशो के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। ओशो एक महान 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 संत उनको कहा जा सकता है। ये भारत की भूमि एक बार फिर गौरवान्वित हुई ओशो के होने से। इस भारत भूमि पे बहुत बहुत संत आए, बहुत बहुत संतों का जन्म यहाँ हुआ, और विदेशों में इतने उदाहरण नहीं मिलते। वहाँ भी कुछ संत हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तो एक लंबी श्रृंखला है। यहाँ बुद्ध हुए, यहाँ महावीर हुए, यहाँ राम हुए, यहाँ कृष्ण हुए, यहाँ ओशो हुए, यहाँ कबीर हुए, यहाँ दादू हुए, यहाँ दरिया हुए, यहाँ रैदास हुए, यहाँ मलुक दास हुए, यहाँ तुकाराम हुए, यहाँ नामदेव हुए, यहाँ शंकराचार्य हुए। यहाँ तो बहुत बहुत अद्भुत, यहाँ मीरा हुई, यहाँ सहजो हुई। बहुत बहुत तरीके से भारत भूमि में संतों का आना हुआ। तो एक बार फिर ओशो के आने से भारत भूमि, ये धरा फिर गौरवान्वित हुई। वो जो कहते हैं कि पूरे विश्व में अध्यात्म का जो एक झंडा है, आध्यात्मिक गुरु कौन है? भारत है। तो ऐसे ही गुरु लोग भारत भूमि में आकर उस भारत को गौरवान्वित करने का काम करते हैं, भारत माता को गौरवान्वित करने का काम करते हैं, भारत भूमि को गौरवान्वित करने का काम करते हैं। और ये ऐसे नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक विज्ञान है, बहुत बड़ी साइंस है। कभी आप लोग कहेंगे तो इस पे चर्चा करेंगे। तो ओशो हैं। ओशो के बारे में कुछ कहना, ऐसा समझो कि सूर्य को दीपक दिखाना है। ओशो तो बस ओशो हैं। ओशो की तो बात निराली है, बात बहुत अद्भुत है। तो आपने जैसे कहा कि और 3 गुरु आपके जीवन में आए, तो बहुत अच्छा है, उनके प्रति श्रद्धा रखना, सम्मान रखना, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अटकना नहीं। और वो लोग सौभाग्यशाली हैं जो उन गुरुओं से जुड़ते हैं जो गुरु अब शरीर में नहीं। जैसे ओशो से, ओशो के बाद बहुत लोग जुड़े, और ओशो ने बार बार कहा कि जीवित गुरु, जीवित गुरु, जीवित गुरु ही तुम्हारे काम आएगा। तो अब ओशो के जो लोग हैं, जो ओशो से जुड़े, जो ओशो जिनके दिल में, जिनकी आत्मा में उतर गए, अब वो जीवित गुरु ढूंढते हैं, लेकिन कहीं उनको जमता नहीं है, कहीं जचता नहीं है, कोई गुरु उस लेवल पे दिखता नहीं है। तो ये शुभ है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब वो कहीं अटकेंगे नहीं। और ये जो शरीरधारी गुरु है, जो जीवित गुरु है, ये बहुत 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 चालाक है। ये बहुत बहुत तरीके से आपको बांध लेता है, उलझा लेता है, डरा देता है। वो कहता है बस
गुरु ही सब कुछ है, अगर गुरु को छोड़ दिया तो फिर तुम नरक में गिरोगे। और इतना तो ठीक है, लेकिन गुरु शरीर से चला जाता है, लेकिन शिष्य को फिर परंपराओं से बांध देते हैं, और परंपराओं में कभी सत्य नहीं होता। जब कोई परंपरा नई नई शुरू होती है, और ये कोई सिद्ध, कोई बुद्ध, ये ओशो जैसे लोगों को बहुत ऑफर आई, बड़े बड़े आश्रम इनको देने की बात की, इनको मठाधीश बनाने की बात की, इनको महामंडलेश्वर बनाने की बात की, इनको राज्यसभा का सदस्य बनाने की बात की, इनको लोकसभा का टिकट देने की बात की, और इनको बहुत बहुत तरह से प्रलोभन दिए गए, लेकिन ये किसी परंपरा का हिस्सा नहीं हुए, ना संसार में और ना अध्यात्म में। तो जीवित जो गुरु है, इस लेवल का अगर गुरु है तो आप जुड़ सकते हो। जो परंपराओं में गुरु हैं वहाँ सत्य नहीं है, वो तो एक मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं वो गुरु। तो ओशो जैसे व्यक्ति का मिलना बहुत 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 मुश्किल है, लेकिन ओशो जैसे व्यक्ति बहुत बहुत लोगों के भीतर अध्यात्म की, परमात्मा की, ध्यान की, समाधि की, आत्म साक्षात्कार की, बुद्धत्व की प्यास जगा देते हैं। और यही संतों का काम है। संतों का काम शिष्यों की भीड़ बढ़ाना नहीं है, संतों का काम है शिष्य के भीतर उतर जाना, शिष्य के भीतर उस संभावना को पहचानना जो उसकी संभावना है, और उसको उस दिशा में लेके जाना। फिर चाहे उस गुरु को कितने भी कष्ट उठाने पड़े। जैसे ओशो को बहुत तकलीफ़ें दी गई इस संसार में, ये तो ओशो थे कि हर परिस्थिति को आनंद में बदल लेते थे, वो सब कुछ उनके लिए आनंद था। हमें लगता है कि उनको कष्ट दिया गया, लेकिन ओशो ने कभी नहीं कहा कि मुझे कष्ट दिया गया। तो ओशो तो बहुत अद्भुत हैं, कभी ओशो पे फिर बात करेंगे। और जैसा आपने उन गुरुओं से कहा तो ठीक है, अब एक हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये सौभाग्य, और मैं चौथा हो गया हूँ, ये भी सौभाग्य। तो अब ये अटकना नहीं, जहाँ से जो मिले लेते चले जाना। भगवान बुद्ध ने यही किया, भगवान महावीर ने भी यही किया, शंकराचार्य जी ने यही किया, भगवान बुद्ध ने भी यही किया। बहुत बहुत संतों ने जहाँ जहाँ से जो मिला वो लेते चले गए, और एक दिन अपनी मंजिल पर पहुँच गए। क्या है बुद्धत्व, क्या है परमात्मा, क्या है आत्मा, क्या है इस जगत का सत्य, जान लिया उन्होंने। और ऐसा नहीं कि जब आप एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास जाते हैं तो पहले गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होती, जरूर होती है। जैसे आप स्कूल में गए तो आपने जब प्रवेश किया प्रथम कक्षा में, या उससे भी नर्सरी, प्ले, जो भी होता है, तो आप उन गुरुओं को भूलते नहीं हैं, आप उन गुरुओं के प्रति श्रद्धावान रहते हैं। यही साधक को भी रहना चाहिए, और जहाँ से मिले लेते जाना चाहिए। हाँ, अगर भीतर से आवाज़ आ जाए कि यही मेरा वो गुरु है जिसके साथ मुझे यात्रा करनी है, तो फिर यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए, फिर वहीं ठहर जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कभी मन खिन्न हो जाए, मन दुखी हो जाए, क्योंकि गुरु बहुत बहुत लीलाएं करता है तुम्हें अपने से दूर भगाने के लिए, ऐसे ऐसे कर्म करता है कि तुम कहते हो कि हमें अपना गुरु कहते हुए भी शर्म आती है। ओशो के समय ऐसे ही हुआ। जो ओशो के शिष्य थे, समाज में उन्हें बहुत बहुत तोहमतें लगाई, बहुत बहुत लानत उन पे भेजी, और बहुत सारे लोग ओशो को प्रेम करते थे, लेकिन समाज में सामने आने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि समाज ने बहुत अपमानित किया ओशो को भी, और ओशो के लोगों को भी, ओशो के शिष्यों को भी। तो गुरु बहुत बहुत तरीके से तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन ओशो के साथ भी कुछ हिम्मतवर लोग रुके रहे। और आज भी समाज में ओशो की कोई प्रशंसा नहीं है, आज भी निंदा है, आज भी ओशो को कुछ अलग दृष्टि से देखा जाता है। ओशो के लोगों के प्रति कुछ दृष्टि अलग होती है। तो अगर गुरु ऐसा मिल जाए, ओशो जैसा, तो फिर रुक जाना, फिर मत भटकना इधर उधर। गुरु अगर मिल जाए नानक देव जैसा तो मत भटकना, गुरु अगर मिल जाए भगवान बुद्ध जैसा तो मत भटकना, गुरु अगर महावीर जैसा मिल जाए, गुरु अगर कबीर जैसा मिल जाए, और बहुत सारे नाम है, तो फिर मत भटकना, फिर पैर पकड़ लेना, फिर वहीं से सब हो जाएगा और पहुंच जाओगे।
तो अवनीश, बहुत अच्छा है कि आपकी यात्रा जारी है और इसको चलते रहिए। दूसरा, आपने पूछा कि मैं अपने गुरुओं के बारे में कहूँ। अवनीश, किसी दिन इस पे थोड़ा सा समय चाहिए मुझे, लेकिन संक्षेप में कहूँ तो मैं किसी एक गुरु को इसका क्रेडिट नहीं दे सकता कि ये मेरे गुरु हैं। मेरे अनेक गुरु हैं, शरीरधारी भी और जो अशरीरी हैं। अशरीरी जो गुरु हैं, जैसे ओशो हैं, बुद्ध हैं, नानक देव जी हैं, कबीर साहब हैं, महाअवतार बाबा जी हैं, और अभी कुछ दिन से उनके साथ बहुत सारे संत आने लगे। महाअवतार बाबा जी के साथ सिद्धों का आना होता है, और कभी कभी जब मुझे निमंत्रण होता है तो मैं उस सिद्धों की सभा में शामिल होता हूँ। वहाँ बहुत सारे सिद्ध हैं। तो मैंने कभी नीम करोली बाबा को देखा नहीं, लेकिन देखा तो वो भी वहाँ विराजमान है सिद्धों में। और बहुत सारे बाबा लोग हैं, और जैसे महेश योगी, वो भी वहाँ विराजमान है। और मतलब वो एक पिक्चर है, मैं उससे महेश योगी से मैच करता हूँ। मुझे लगता है वो महेश योगी हैं। और ओशो की भी एक पिक्चर वहाँ है, ऐसी मैंने कोई पिक्चर देखी है, तो वो भी लगता है कि वो वहाँ है। अब वो ओशो हैं, क्योंकि ओशो की अनेक अनेक पिक्चर हैं, पर एक पिक्चर वो वैसी ही है। और महर्षि महेश योगी की तो तमाम पिक्चरें वैसी हैं। तो महर्षि महेश योगी भी वहाँ हैं, ओशो भी वहाँ हैं, और बहुत संत वहाँ हैं। तो अशरीरी रूप से बहुत संतों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरी सहायता की है इस अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ने में। किसी दिन मैं बहुत शुरुआत के दिनों की आपसे बात करूंगा अपनी साधना की, तो उससे शायद आपको मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे मुझे अशरीरी आत्माओं से सहायता मिलनी प्राप्त हुई, कैसे कैसे मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आते चले गए। और अवनीश, मैं आपसे कहूँगा, आपने अभी काम शुरू किया है तो उलझना नहीं, काम का आनंद लेना, लाभ और हानि को बाहर रह के देखना, साक्षी होके देखना। लाभ हो जाए तो ज़्यादा खुश नहीं होना, और हानि हो जाए तो दुखी मत होना। तो मेरे बहुत सारे गुरु रहे हैं, शरीरधारी भी और अशरीरी भी। तो मैं किसी एक को नाम नहीं दे सकता, या मैं कहूँ कि शरीरधारी अभी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जो शरीर में हो और मैं कहूँ कि बस यही मेरा गुरु है। जैसे आपके 3 गुरु हैं, ऐसे मेरे तो बहुत सारे, जैसे आपने 3 गुरुओं की बात की, मेरे तो बहुत सारे गुरु हैं। तो ठीक। और आपने कहा कि क्या हमारा पूर्व जन्मों का कुछ संबंध होता है? निश्चित होता है। बिना पूर्व जन्मों के संबंध के हम यहाँ किसी से मिलते नहीं हैं। ये हमारे प्रारब्ध होते हैं। वो प्रारब्ध आध्यात्मिक हो सकते हैं, वो प्रारब्ध सांसारिक हो सकते हैं। वो प्रारब्ध के कारण हम मिलते हैं, प्रारब्ध के कारण ही हम जचते हैं। ओशो के पास आने वाले लोगों से जब पूछा जाता था कि आपको ओशो में क्या अच्छा लगा, कोई कहता था ओशो की आंखें बड़ी प्यारी हैं, कोई कहता था ओशो बहुत प्यारे हैं, कोई कहता था कि ओशो की वाणी बहुत प्यारी है। और ये ओशो की एक बुक है, समाधि के सप्त द्वार। ब्लावट्स्की एक महिला हुई है, महिला संत हैं, तो उनके ऊपर ओशो ने कुछ चर्चाएं की हैं उसमें। तो वहाँ ओशो ने कहा है कि पश्चिम से आने वाले 99% लोगों को गुरजेफ ने मेरे पास भेजा है। ये बात अलग है, उनको नहीं पता इस बात का। वो कहते हैं आपकी वाणी बहुत अच्छी है, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, आपके भीतर परमात्मा दिखता है। बहुत बहुत तरीके से उन्होंने अपनी बातों को कहा, लेकिन ओशो ने कहा कि नहीं, ये सब नहीं है। इसके पीछे आपका जो पिछले जन्मों का गुरु है, गुरु जब किसी को शिष्य बनाता है तो ये उसकी तरफ से कमिटमेंट होती है। और अगर गुरु शरीर से चला भी जाए, शरीर ना रहे, तो गुरु तब तक तुम्हारी मदद करता है जब तक तुम्हें किसी जीवित गुरु से ना जोड़ दे। तो ये जो अशरीरी गुरु हैं, ये बहुत अद्भुत हैं। ये आपको जोड़ते चले जाते हैं।
अनेक अनेक गुरुओं से आपको जोड़ देते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट गुरु अभी नहीं है पृथ्वी पे। जिस दिन कंप्लीट गुरु होगा तो आप एक गुरु के पास ही ठहर जाएंगे, बस रुक जाएंगे। और ये जो गुरु लोग बने बैठे हैं, ये इनके हाथ की बात नहीं है। सब बड़े बड़े शोर मचा रहे हैं, हम जगत गुरु हैं, हम विश्व गुरु हैं, हम सदगुरु हैं। बहुत लोग शोर मचा रहे हैं अपने गुरु होने का, लेकिन नहीं, ये तो आपको समझ आएगा कि कौन आपका वो अल्टीमेट गुरु है, जिसके बाद बस आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर कोई और आकर्षित नहीं करेगा। दूसरों की बातें अच्छी लगेंगी, ज्ञान आप वहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अब मेरा दिल है कि मैं उस गुरु के पास चला जाऊँ, अब मेरा मन है कि मैं उस गुरु के पास चला जाऊँ। नहीं, अपने गुरु में आपको परमात्मा दिख जाएगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो सब आप अपने उस गुरु को छोड़ के परमात्मा के पास भी नहीं जाओगे, जाना नहीं चाहोगे। गुरु से इतना प्यार हो जाएगा, इतना गुरु के साथ आप एक आत्म हो जाओगे, एकात्म भाव में स्थित हो जाओगे। गुरु और आप आत्म भाव में स्थित हो जाओगे, आप गुरु के आत्म भाव में स्थित रहोगे। तो प्रारब्ध के कारण ही मिलते हैं। और जो आपने कहा कि देवी की कृपा है, निश्चित ही वो शक्ति स्वरूपा माँ भगवती की कृपा है। अनेक अनेक रूप में इस ब्रह्मांड में जब आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है तो दो ही शक्ति हैं, एक शिव है और एक शक्ति है, वही भगवती है, वो माँ है। लेकिन जब ये शक्ति शिव से मिलती है तो फिर वो एक हो जाता है, अद्वैत की बात होती है। उससे पहले जो आप हैं, हम हैं, इस सांसारिक लोग हैं, तो यहाँ द्वैत में है। लेकिन उस अद्वैत को अनुभव किया जा सकता है, और एक समय जिसे हमें महापरिनिर्वाण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, उस एक में ही ठहर जाना होता है। फिर द्वैत में हम नहीं आते, फिर जन्म मरण के पार हो जाते हैं। तो निश्चित ही माँ भगवती का आशीर्वाद सबके साथ रहता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता। तो ठीक है, बिल्कुल आपकी यात्रा ठीक चल रही है। और आपने और भी कुछ पूछा था, अभी मुझे मस्तिष्क में नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ठीक है, आपकी यात्रा ठीक चल रही है, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं और आप चलते रहिए, कोई समस्या नहीं, कोई बाधा नहीं। और समय समय पे आपके जो अशरीरी गुरु हैं, और विशेष करके ओशो आपकी सहायता करते रहेंगे, ओशो आपको मदद करते रहेंगे। लेकिन किसी परंपराओं में मत उलझ जाना, ओशो की परंपरा में भी मत उलझ जाना। अब वहाँ सत्य नहीं है। ओशो चले गए, सांप निकल गया और लोग लकीर पीट रहे हैं। अब ओशो जैसा ओशो जगत में भी कोई नहीं है, और बाहर तो आप सोचना ही नहीं अभी कोई है। हजारों हजारों साल में ऐसे महापुरुष आते हैं। ऐसे महापुरुषों के नाम पे आडंबर बहुत लोग बना लेते हैं, वो नाम रख लेंगे। हो सकता है बहुत लोगों ने अपने नाम ओशो रख लिए, बहुत लोग कह रहे हैं हम ओशो के भाई हैं, बहुत लोग कह रहे हैं हम ओशो के प्रथम शिष्य हैं, बहुत लोग कह रहे हैं हम ओशो से जीवित जब थे, ओशो शरीर में थे, हमने दीक्षा ली थी, तो इस बात को कैश कर रहे हैं। बहुत लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं, और बहुत बाहर के लोग भी, कोई अपने को गुरु कह रहा है, कोई सदगुरु कह रहा है। लेकिन आप संभल के चलना, सावधानी से चलना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इस बात को हमेशा याद रखना। तो ओशो की परंपरा में भी मत उलझना, ये मेरा आपको बस एक आत्मिक सुझाव है, बाकी आपकी इच्छा है। वहाँ भी लोग बहुत कट्टर हो गए, जैसे राम के नाम पे कट्टर हो गए, कृष्ण के नाम पे हो गए, खुदा अल्लाह के नाम पे, मोहम्मद के नाम पे, जीसस के नाम पे, ओशो के नाम पे भी लोग कट्टर हो गए। जैसे बुद्ध के और महावीर के नाम पे कट्टर हो गए, परंपराएं बन गई, ऐसे ओशो के नाम पे भी लोग कट्टर हो गए। अब उनकी संभावनाएं समाप्त। अगर आध्यात्मिक व्यक्ति कट्टर हो जाए, और जो जहाँ एक बार ठहर गया, समझो जड़ हो गया, अब वो सड़ेगा। जैसे जल है, मेरे पीछे आप गंगा जी को देख रहे हैं, जब तक ये प्रवाहमान है तब तक ये पवित्र है, जिस दिन रुक जाएगी उस दिन सड़ जाएगी। बहता हुआ जल निर्मल होता है, रुका हुआ जल सड़ जाता है। तो संतों की जो धारा है, अगर आप वहाँ रुक गए, जब तक प्रवाहमान रहोगे संतों के साथ, तो पवित्र रहोगे, सीखते जाओगे, नए नए घाट, नई नई मंजिलें, और एक दिन गंगा सागर से मिल लोगे।
उस परमात्मा से, उस ईश्वर से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन अगर अटक गए, रुक गए, बड़े प्यारे प्यारे घाट आएंगे यहाँ, अगर रुक गए तो फिर आप समझ लो जड़ हो गए, डेड हो गए, मुर्दा हो गए। अब आगे विकास की संभावना समाप्त है। ओशो जगत में ये हो रहा है, आप देख लीजिए, लोग कट्टर हो गए। मैंने एक वीडियो डाल दी कि ओशो से सावधान, और मैं फिर कहता हूँ कि ओशो से सावधान रहना। अब ये सावधानी किस तरह की है वो बात किसी ने सुनी नहीं, वीडियो किसी ने पूरी देखी नहीं, और क्या क्या उन्होंने आशीर्वाद दिए, वरदान दिए। हैरानी होती है कि ये लोग ओशो को अपना आदर्श मानते हैं, ये ओशो के प्रेमी हैं, ये ओशो के फैन हैं, ये ओशो के शिष्य बोलते हैं। अफसोस। तो खैर कोई बात नहीं। तो आपको मैं ये कहूँगा, क्योंकि आपने पूछा है, बड़ी हिम्मत की है, ओशो के लोग किसी से पूछते भी नहीं हैं, ओशो के लोग कहीं जाते भी नहीं हैं। वो वहीं जो ओशो के 3 दिन के शिविर होते रहते हैं, उसी में बस संभोग से समाधि ढूंढते रहते हैं। ओशो के लोग स्त्रियों को माँ कहते हैं। ओशो ने कितना सम्मान दिया, और ये माँ कह कह के उनसे शारीरिक संबंध बनाने की फिराक में रहते हैं और बनाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उसी स्त्री को माँ कहते हैं और उसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और उससे कहते हैं कि संभोग से समाधि की यात्रा पे चलते हैं। लानत है तुम पे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ईमानदारी से कहो ना कि हमारी प्यास वही है। मत कहो वहाँ की जो महिला सन्यासी हैं उनको माँ मत कहो। महिलाओं के लिए बड़ी फ्रीडम दी है ओशो ने, वो स्वामी कहती हैं, वहाँ स्वामी और माँ। लेकिन पुरुषों को समझना होगा इस बात को। तो खैर इस विषय पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर आशीर्वाद मिलने शुरू हो जाएंगे, और हो सकता है आप भी मेरे साथ साथ किसी संकट में पड़ जाओ। तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लिए, आपके आसपास के जो निश्चित ही कुछ ओशो मित्र होंगे, जो ओशो के फॉलोअर होंगे, वो आपको प्रिय लगते होंगे, तो वो सब लोग आपको निकाल देंगे, अपने ग्रुप से बाहर कर देंगे। वो आपको भ्रष्ट मान लेंगे कि आप दूसरों के पास भी जाते हो। तो खैर कोई बात नहीं अवनीश, बहुत अच्छा है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद हैं मेरे ओशो के, मेरे महादेव के, मेरे अशरीरी सभी सिद्धों के, संतों के, और अशरीरी गुरुओं के, और सभी जीवित गुरुओं के आशीर्वाद भी आपके साथ हैं। आप इस सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे आगे बढ़ो। निश्चित ही वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो गुरु, वो सद्गुरु आपकी सहायता करता रहेगा। यही आपके लिए मेरे भाव हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, आप जैसे सभी मित्रों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और सत्यम शिवम सुंदरम की यात्रा पे चलने के लिए आप सबको इनवाइट करता हूँ, आह्वान करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।